आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो आईपीओज़ आज लॉट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। इसकी आज अलॉटमेंट है और इसकी अलॉटमेंट पर आप कहाँ से अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, लिस्टिंग डे पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे जो अभी रिसेंटली आईपीओज़ आए हैं, जैसे कि हेम्स आईपीओ, हेम्स बायो आईपीओ, आईजीआई, यश हाई वोल्टेज। तो इन सभी रीसेंट आईपीओज का लिस्टिंग कैसी रही, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप लिस्टिंग पा सकते हैं। और साथ ही हम जानेंगे जो अब हमारा एक अपकमिंग आईपीओ है आइडेंटिकल ब्रिज, इसकी क्लोजिंग आज हुई है, हम उसके जानेंगे इसका क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहा और क्या डिटेल्स रही। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ का के बारे में अलॉटमेंट। जैसे कि हमने कल भी वीडियो में बात की थी कि ये आईपीओ 2200 टाइम्स सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। 2200 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितनी बम्पर इसकी सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर आईपीओ में आया है। और जो धमाकेदार चौंकाने वाला डेटा रहा वो रहा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की साइड से। आप देख सकते हैं 4000% टाइम्स, 4000 टाइम्स ये आईपीओ सिर्फ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ सब्सक्रिप्शन दिया है 236 टाइम्स, और रिटेल निवेशकों ने 2500 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। तो डेफिनेटली जैसा कि हमने कल भी बात की थी, इसमें जो अलॉटमेंट की चांसेस हैं वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। जो एक ही स्ट्रैटेजी जो काम करती है कि आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिए, सिंगल लॉट के लिए अप्लाई कीजिए, जिस कैटेगरी में कम सब्सक्राइब्ड आईपीओ है उस कैटेगरी में जाकर कीजिए। तो इस तरह से आपको आईपीओ के अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। वहीं अगर बात करें आज अलॉटमेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो अलॉटमेंट है वो आज रात तक आप इसका स्टेटस 10 साढ़े 10 तक, 8 साढ़े 8 से 10 साढ़े 10 के बीच में देख सकते हैं, या लेट नाइट भी इसका अलॉटमेंट आ सकता है। अगर ना आए तो आप कल सुबह भी चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने के लिए आपको जाना होगा मस्थीला की वेबसाइट पर। ये उनकी वेबसाइट है, वेब पेज है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर, जो भी आपके पास डिटेल है, पैन नंबर से डालेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। और यहाँ पर आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे और आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस जान पाएंगे। तो आईजीआई यानी कि इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था मार्केट में, वो चल रहा था 38% के आसपास, और जो इसकी लिस्टिंग हुई है वो 22% के आसपास। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि जीएमपी जो है, कोई भी किसी भी तरह की शॉर्टी नहीं है कि आईपीओ उसी प्रीमियम पर लिस्ट होगा। आईपीओ काफ़ी बार अपने जीएमपी से नीचे भी लिस्ट होते हैं, जैसे आईजीआई में हुआ। बट आपको देखिए एक आउटलुक पता चलता है यहाँ पर कि मार्केट पॉजिटिव है और आईपीओ जो है वो प्रीमियम पर लिस्ट हो सकते हैं, ना कि आपको एक नेगेटिव रिटर्न देकर जाए। जो भी रिसेंटली नेगेटिव लिस्ट आईपीओ है वो है सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट एनएससी आईपीओ, वो -1% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। उसके अलावा हेम्स बायो स्टॉक आईपीओ की, तो हेम्स बायो स्टॉक आईपीओ जो है वो 90% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। इसकी जो लिस्टिंग है वो 90% के प्रीमियम पर है, और मार्केट में इसका जो जीएमपी चल रहा था वो चल रहा था 117.65% के आसपास। तो अपने जीएमपी से नीचे लिस्ट हुआ है ये पर्टिकुलर आईपीओ। यश हाई वोल्टेज आप देखेंगे तो यश हाई वोल्टेज जो
एक SME IPO अभी लिस्ट हुआ है। उसका मार्केट में बहुत शानदार GMP था, उसका GMP चल रहा था 104% के आसपास, और उसकी जो लिस्टिंग हुई है वो हुई है 89% के आसपास। तो ये जो रिसेंट कुछ हमारी IPOs थे जिन्हें हमने डिस्कस किया था, वो काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। अपने निवेशकों को एक बेहतरीन लिस्टिंग इन रिसेंट IPOs ने दिया है। आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो आईपीओ की, तो ये पर्टिकुलर आईपीओ जो है आज क्लोज हो गया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन इसमें दिया है, सब्सक्राइब किया है। नियरली 190 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब्ड है। और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा इसमें निवेश किया है, तो ये चुकाने वाला डेटा है यहाँ पर। उसके अलावा रिटेल निवेशकों ने 519 टाइम्स इसमें सब्सक्राइब किया है। तो ये 531 टाइम्स सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। देखिए जहाँ आईपीओ इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहे हैं वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है अलॉटमेंट लेना। तो अलॉटमेंट आप मल्टीपल अकाउंट से कीजिए, सिंगल लॉट ही कीजिए। 10 लॉट अप्लाई करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ एक लॉट अप्लाई कीजिए। अगर कैटेगरी वाइज जो भी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे रिटेल कैटेगरी में आप एक ही लॉट परचेज कर सकते हैं। HNI कैटेगरी में, स्मॉल HNI और बिग HNI में जैसे 2 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट होती है, बिग HNI में 10 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए मल्टीपल अकाउंट से, तभी आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। उसके अलावा तो आज आप तो इसका जो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो आज आपने हमने आईपीओस डिस्कस किए हैं उसमें से किस किस की अलॉटमेंट आपको मिली है। क्या आपने भी इतना अच्छा प्रीमियम लिस्टिंग गेन किसी आईपीओ में बनाया है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।